Assalamu alaikum viewers. Welcome to in Basic English Grammar Part 7. As we discussed yesterday about pronouns, possessive adjective, reflexive pronouns and possessive adjectives. Today we are discussing about the use of pronouns. My teacher give you a lecture about the use of pronoun. Before that, I have a request from you. Please subscribe us, give your feedback by comments, and like us, share us, and keep watching up to end of this video. So there is a part of speech, is a 8 part of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, proposition, conjunction and interjection. Today we are going to use of pronouns. My teacher will give you lecture about use of pronouns. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we discuss about the use of pronouns and the difference between the use of subject pronouns, about possessive pronouns, possessive adjective and reflexive pronouns. First of all, we discuss about subject pronouns. I, we, you, your, he, she, it and they also. Here are possessive pronouns I, mine. I का क्या होगा possessive adjective my. इसी तरह we का possessive pronoun क्या होगा are, और इसी का adjective possessive क्या होगा are. You का क्या होगा yours, और yours क्या होगा possessive pronoun, और इसका adjective possessive क्या होगा your. He का possessive pronoun क्या होगा his, और adjective possessive क्या होगा his. इसी तरह शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा हर्स, और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा हर. इट का पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं होता. नेक्स्ट एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव इट का होगा इट्स. नेक्स्ट दे का पोजेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स, और इसी तरह इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर. मतलब एस का यूज़ आ जाएगा पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर, और एडजेक्टिव के अंदर इसका यूज़ नहीं होगा. अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगी. इनके जो मीनिंग के लिहाज से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. माइन का मतलब भी मेरा और माइन का मतलब मेरा, आर्स हमारा और आर का मतलब भी हमारा है. लेकिन दोनों का यूजेज के लिहाज से डिफरेंस होता है, ऐसे इनके मीनिंग के लिहाज से डिफरेंस नहीं होता. पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव का नहीं जो है डिफरेंस नहीं होता. एक और बात बताऊँ कि प्रोनाउंस के अंदर पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये आपको इनका जो है यूजेज पता होना चाहिए. ये प्रोनाउंस की जो कॉलम उसमें नहीं आता, लेकिन यूजेज के लिहाज से इनका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी. अब नेक्स्ट है इसका आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा माई सेल्फ. मतलब आपने खुद मेरी चीज मैं हूँ और ये मेरी अपनी चीज़ है. तो जो अब अपनी पे या मैं खुद पे जोर देते हैं या मैं खुद कहते हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा मेरा खुद, माई सेल्फ का यूज़ होगा. इसलिए वही के लिए अगर ये चीज़ हम है और ये चीज़ हमारी अपनी है तो क्या आएगा आर सेल्फ. योर तुम हो, ये तुम्हारी अपनी चीज़ है, योर सेल्फ. यू के लिए क्या यूज़ होगा योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर. इसी तरह ही के लिए क्या होगा हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, और दे के लिए होगा देम सेल्फ. नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि ये जो सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज है वो हमेशा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के बाद आता है, यानी कि सेंटेंस के बिल्कुल एंड पे आता है, एंड पे इसका यूज़ होता है. अब इसकी डेफिनेशन पे आते, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस की थी जिसकी डेफिनेशन पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन बाय एट्रीब्यूटिंग पोजेशन. मतलब नाउन को तब्दील करता है, उसके ताल्लुक़ को मज़ीद उसके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी शख्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ. दे आर आल्सो नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव. जो किसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं वो क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव. इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउंस है, पोजेसिव जो प्रोनाउन है
वो भी क्या करते हैं, यूज टू इंडिकेट, वो भी रिलेशनशिप वो भी ताल्लुक को ज़ाहिर करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर एंडिंग, ये आपको मैंने बताया जो इनका जो है एंड हो इनका इट सेल्फ पे या सेल्फ पे होता है, मतलब उर्दू फिक्र में खुद जिस फिक्र में आता है तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंग्लिश में उसका यूज होता है। अब मैं आपको डिफरेंट बताऊंगी यूज़ के लिहाज से कि इनका डिफरेंस क्या है। नोट पे ज़रा सा आप देखिए, व्यूअर्स नोट करें कि नाउन इज़ यूज्ड बिफोर पोजेसिव प्रोनाउन। जब हम पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे तो इसमें इससे पहले क्या होगा, नाउन का यूज़ होगा। ये देखिए माइन है, पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर देखिए माइन है, इससे पहले नाउन का जिक्र आएगा। नेक्स्ट देखिए नाउन इज़ यूज आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव। जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, आर, योर, हिज, हर, इट या देयर लगा चुकेंगे तो इसके बाद नाउन आएगा। इसका ये डिफरेंस है इन दोनों में। पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर क्या है कि इसमें जो है नाउन पहले लगाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन से पहले नाउन लगाते हैं, और एडजेक्टिव प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर नाउन जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद यूज होता है। नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज आफ्टर ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में और ऑब्जेक्ट के बाद इसका यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट एग्जांपल है आपके सामने कि आई एम अ ड्राइवर एंड दिस कार इज़ माइन। मैं ड्राइवर हूँ, ये कार मेरी है। लेकिन इसमें क्या है, ये कार जो मेरी, इसमें क्या है कि कार का जिक्र उर्दू में भी मतलब पहले आया है, उसके बाद क्या आएगा माइन, मतलब नाउन के बाद हमने पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है। इसी तरह अगर पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो आई एम अ ड्राइवर एंड दिस इज़ माई कार, इसमें नाउन जो वो पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद आया है, ठीक है। इसमें नाउन क्या था, पोजेसिव प्रोनाउन में नाउन पहले आता है, पोजेसिव प्रोनाउन से पहले नाउन आता है, और इसमें क्या है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, मतलब इसमें नाउन का जिक्र बाद में आता है और पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर नाउन का जिक्र पहले आता है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट, आई एम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल, आई एम ओनर ऑफ दिस कार माई सेल्फ, मैं इस कार का खुद मालिक हूँ। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, आई एम ओनर ऑफ दिस कार, कार इसमें एंड तक क्या था, कार क्या था, ऑब्जेक्ट था, और इसके बाद हमने माई सेल्फ का यूज़ किया है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ जो है ऑब्जेक्ट के बाद में होता है। नंबर 2 लाइन में पोजेसिव प्रोनाउन का नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, ही इज़ आवर टीचर एंड दिस क्लास इज़ हिज। वो एक टीचर है और ये क्लास या जमात जो है वो उसकी है। आप फिर देखिए इसमें भी नाउन का जिक्र जो है वो, नाउन जो है क्लास जो है वो क्या आएगी, पोजेसिव प्रोनाउन से पहले आएगा। हिज क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, इससे पहले क्या है, क्लास मतलब नाउन। नाउन जो है पोजेसिव प्रोनाउन में, पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो उससे पहले नाउन का यूज़ हुआ है, नाउन इज यूज बिफोर पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट में देखिए, ही इज़ आ पोजेसिव एडजेक्टिव एग्जांपल नेक्स्ट है, ही इज़ आवर टीचर एंड दिस इज़ हिज क्लास। आप इसमें देखो हिज क्लास, ये क्लास मतलब दोनों के मीनिंग सेम है लेकिन यूजेज के लिहाज से डिफरेंट होगा। इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर नाउन बाद में आएगा, मतलब दिस इज़ हिज क्लास, इसमें क्लास का जो है वो नाउन है तो हिज के बाद क्लास आएगा, मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले यूज़ होगा। नेक्स्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही इज़ टीचिंग हिज क्लास हिमसेल्फ। इसमें देखें वो अपनी क्लास खुद पढ़ाता है अपनी क्लास को, तो खुद के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ का यूज भी आपने किस में किया है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के एंड पे।
नेक्स्ट एग्जांपल है पोजेसिव प्रोनाउन की, इट इज़ अ मोबाइल एंड दिस चार्जर इज़ हिज। अब इसमें देखिए जो पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर मैंने ऊपर आपको बताया था कि इट के लिए पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर यूज़ होता है। अब आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें इट यूज़ करना पड़ा, तो आपने पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर इसका यूज़ नहीं करना। आपको मैं जैसे पहले बताया था कि नाउन के बाद पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होता है। जैसे नाउन क्या था, चार्जर, अब इसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया, तो हमने क्या कहा दिया, इट इज़ द मोबाइल एंड दिस चार्जर इज़ हिज। हमने किसी शख्स के साथ उसकी मलकियत जोड़ दी है। अब नेक्स्ट, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इसमें हम इट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इट इज़ द मोबाइल एंड दिस इज़ इस चार्जर, ये मोबाइल और ये इसका चार्जर है। इसमें भी देख लें नाउन पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के देखें एग्जांपल, अ मोबाइल हैज़ अ चार्जर इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एंड पे यूज़ हुआ है इटसेल्फ का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दैट हाउस इज़ योर्स। हाउस जो इसमें पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर हाउस जो है वो क्या है, नाउन है, तो नाउन के बाद किसका यूज़ हो रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन का। इसी तरह दैट इज़ योर हाउस, पोजेसिव एडजेक्टिव पहले आएगा, उसके बाद आपने नाउन का यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या है, यू आर ओनर ऑफ हाउस योरसेल्फ। आपके पास हाउस ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, आपने बिल्कुल ऑब्जेक्ट के एंड पे जाकर यूज़ किया है, योरसेल्फ, तुम इस घर के खुद मालिक हो, यू आर ओनर ऑफ हाउस योरसेल्फ। इस सेंटेंस के अंदर यू का आपको बताऊंगी, यू जो एक वाइड वर्ड है जो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के भी यूज़ हो सकता है। कि आपके सामने क्लास बैठी है तो आप बोलोगे यू आर अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से आप मुखातब है तो यू आर अ स्टूडेंट, आप पूरी क्लास से मुखातब है तो यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स। मतलब यू का जो यूज़ है वो सिंगुलर के भी होता है और प्लूरल के भी होता है। और एक और यूज़ बताऊंगी पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर जो है वो नाउन का होना सम सेंटेंसेस के अंदर ज़रूरी नहीं होता। जैसे डैट इज़ अ हाउस, अब हमने ये डैट इज़ अ हाउस, ये वो घर है, और डैट इज़ माइन, वो मेरा है, डैट इज़ माइन। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने नाउन का जिक्र नहीं किया, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर नाउन का होना ज़रूरी होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर नाउन का होना ज़रूरी होता है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर सम सेंटेंसेस के अंदर नाउन का यूजेज नहीं भी होता। Viewers, we hope so that you understand, and we try our best to give you our response, we try our best to give you clarification use of pronouns. If you have any questions, please give us comments in we will tell you in your inbox also, in your comments. So please guys, be safe, stay at home, and pray for all over the world, and pray for your parents, and pray for your friends, relatives, everybody. Thank you very much for seeing us. Stay with us, subscribe us, please like, share, and especially give your feedback by comments. Allah Hafiz, take care. Allah Hafiz.